अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और जो है आपको आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए लोन की ज़रूरत है, या फिर बीटेक करना चाहे, बीएड करना चाहते हैं, बहुत सारे जो कई सारे कैटेगरी इसमें बताई गई है। इस रिलेटेड में सारी जानकारी दी गई है, कैसे जो है आवेदन करना है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और क्या क्या इसमें जो है जो आपको कंडीशन रखी गई है, क्या क्या कंडीशन रखी गई है, कितना एज होना चाहिए और कितना जो है आपको एजुकेशन लोन 4 लाख तक आप जो है ले सकते हैं। तो इसके लिए रिलेटेड में कहाँ से आवेदन करना होगा, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, ये रिलेटेड में सारी जानकारी जो है वीडियो में कवर की गई है। अगर आते हैं कि एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह का। उससे पहले हम जानेंगे कि एजुकेशन लोन योजना क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो है बिहार बीएड एजुकेशन लोन क्या है। तो मतलब कि बिहार सरकार द्वारा जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है बिहार के छात्रों को 1.5 लाख से लोन देने उपलब्ध कराने की जो है जारी की गई है। और पहले से भी इसका जो है कई स्टूडेंट इसका लाभ भी लिए हैं। जैसे कि अगर आप मैट्रिक किए हैं या इंटर किए हैं, इंटर करने के बाद जो है आप आगे का कोर्स जारी करना चाहते हैं, जैसे बीएड करना चाहते हैं या कई सारे जो हो सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो है 4 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। जो कि पैसे के कारण जो है, जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पैसे के कारण जो है बीएड या कई जो कोर्स होते हैं नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको सरकार मदद कर रही है। तो इससे जो कि आप उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें लाभ क्या होगा। तो आप जान सकते हैं कि इसके लाभ तो यही है कि आप किसी भी एजुकेशन में मतलब कि आप कोर्स को पूरा कर सकते हैं, यही लाभ हुआ। उसके बाद हम जानते हैं कि इसकी पात्रता क्या होगा। जैसे कि आप आवेदन करने के लिए जो है पात्रता क्या होगा, तो जैसे कि आप इंटर पास होना चाहिए, इंटर पास किए हैं तब। उसके बाद है आपका आयु जो 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद बिहार का निवासी आप हैं, जो अस्थाई निवासी हैं, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई जो करने के इच्छुक हैं। उसके बाद है शिक्षा के लिए जो बिहार और अन्य राज्य केंद्र सरकार के नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन लिया है, तो नामांकन के लिए चुना गया है, ठीक है, जो कि ऐसे संस्था में है जो इंटर किए होंगे या फिर आगे की जो कोर्स करना चाहते हैं वो भारत की मान्यता प्राप्त जो है शैक्षणिक संस्था होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम या ये सब जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है यदि कोई विद्वान जो है पाठ्यक्रम के बीच में छोड़ देता है तो सरकार उसे ऋण जो है राशि देना बंद कर देती है। मतलब कि ऐसे भी हैं जो कि कोई पढ़ना फिर मतलब कि कोर्स कर रहे हैं और जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में गए, उसके बाद जो छोड़ देते हैं या सिलेबस छोड़ देते हैं, तो उसके स्थिति में जो है आपको पैसा देना बंद कर देती है। तो जो है तो उसके बाद जो है कोर्स पे मिलने वाले लोन, जैसे कि कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं जिसमें कि आपको लोन दी जाएगी। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे कोर्स का नाम है बैचलर मेडिकल साइंस, मतलब कि बहुत सारे जो है आप इसमें लोन ले सकते हैं। और जो है एमए, एमएससी, एमकॉम, कई सारे हैं, एमसीए, एमसीए, और जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस,
और कंप्यूटर मतलब कि बीएससी एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं या बीएससी लाइब्रेरियन साइंस करना चाहते हैं, मतलब कि कोई भी कैटेगरी का आप इसमें से सारा कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप इसमें लाभ ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दस्तावेज। आपके पास जो क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए आवेदन करने के लिए, तो आधार कार्ड सबसे पहले, उसके बाद 10वीं और जो 12th की है तो जो है मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड या निवास, मतलब कि निवास और आधार कार्ड आपको अनिवार्य होगा साहब, ठीक है ना। उसके बाद पारिवारिक जो आय है कितना है, मतलब कि पारिवारिक आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता संस्था द्वारा जो प्रमाण पत्र मिला बिहार राज्य संस्था द्वारा वो आपके होना चाहिए, मतलब कि एडमिट कार्ड कह सकते हैं। आवेदक की बैंक पासबुक होना चाहिए, जो कि बैंक जो है आईएफएससी कोड उनका नाम जी उन्हीं का नाम से उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है संस्था से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क का विवरण, मतलब कि आप एडमिशन कराए होंगे या फिर जो संस्था में मतलब कि एडमिशन कराए हैं उसका शुल्क का रसीद भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है आवेदक साह जो है माता पिता के अभिभावकों को 2 फोटो जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, पिता या अभिभावक के 2 पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होगा। उसके बाद माता पिता के बैंक खाते का 6 महीना का जो है विवरण लगता है, जो कि स्टेटमेंट कहते हैं, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे करना है, इसी के बारे में। जैसे कि सभी लोग जानते होंगे कि ये जो है लोन मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है। आप चाहें तो ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, या कोई भी स्टेट से देख रहे हैं या अपने ज़िले से कोई भी ज़िले से देख रहे हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, तो ऑनलाइन जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ये मिल जाएगा आपको, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, इस तरह से दिखता है। उसके बाद जो है ऑफलाइन हम तो हमारे हिसाब से जो है आप अपने राज्य मतलब कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट या प्रखंड में होता है डीआरसी ऑफिस, ठीक है, आप पता कर सकते हैं या गूगल में सर्च कर सकते हैं नियर बाई डीआरसी ऑफिस, इस तरह से सर्च कर सकते हैं तो आपको लोकेशन भी दिखा देगा। वहाँ से आपको सारी जानकारी जो है आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी आगे की, ठीक है। तो मुझे उसके बाद जो है अगर लोन लेते हैं तो यही मन में रहता है कि कैसे जो है तो ब्याज लगेगा, क्या लगेगा, उसके बाद हम ये जानते हैं। जैसे कि अगर ब्याज की बात करें तो इस स्थिति में जो है ऋण राशि भी जो भी लिए होंगे तो आपको क्या करना है, 1 वर्ष के बाद जो है या जो है 6 महीने जो भी पहले होंगे उसके बाद जो है, मतलब कि इसके बाद जो है साधारण ब्याज के दर पर जो है 4%, मतलब कि अगर आप कोई सरकारी नौकरी या कोई डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको 4% ब्याज के सहित जो है आपको रिटर्न करना होता है, जिसके तहत महिला और विकलांग और जो है 1% ब्याज साधारण ब्याज दी जाती है, ठीक है। और आवेदक नौकरी लगने की स्थिति में जो है 84 किस्त में जो है लौटा देगी, ये 84 किस्तों में जो है आपको लौटाना होगा। इस तरह से जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको क्लियर करके जो भी मन में सवाल होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट करके, लेकिन हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी।